नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता ओझा। अ, मैं आज बात करने वाली हूँ फ़िल्म मिसेस पे। अ, असल में बहुत समय हो गया है, ये फ़िल्म ज़ी5 पे है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे। और इधर-उधर से जो मैं बातें सुन रही थी और जो क्लिपिंग्स मुझे दिखाई दे रही थी, तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ये फ़िल्म जो है, ये कहीं न कहीं महिलाओं के घर के काम पर बेस्ड है। पर मैं जनरली फ़िल्में बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ में देखती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि किसी दिन जब मेरे पास अच्छी फुर्सत होगी, उस दिन मैं ये फ़िल्म देखूँगी। तो आखिरकार वो दिन आया और मैंने वो फ़िल्म देखी। असल में मेरी पीएचडी फ़िल्म एंड कम्युनिकेशन में है और उसमें भी मैंने पीएचडी करी है कि हम हमारी फ़िल्मों को चयन करने के कारण क्या होते हैं। बेसिकली तो ये स्टडी यूथ पर करी है मैंने कि क्या बात होती है जिसके कारण हम ये सोचते हैं कि मुझे तो ये फ़िल्म देखनी है, मुझे ये फ़िल्म नहीं देखनी है। तो चयन करने के क्या कारण रहते हैं? तो कहीं न कहीं चयन जो रहता है वो कम्युनिकेशन ही रहता है। हमें जो चीज़ कम्युनिकेट करती है हम उसी का चयन करते हैं। तो वैसे भी मुझे चयन शब्द बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्यों ऐसा होता है कोई प्रोडक्ट खरीदते समय कि मैं किसी और प्रोडक्ट को पसंद करती हूँ, दूसरे की पसंद दूसरी होती है। अलग-अलग लोगों की पसंद अलग-अलग क्यों होती है? तो पसंद के आधार पर ही हम किसी चीज़ का चयन करते हैं। तो जब मैं ये फ़िल्म देख रही थी तो मैंने देखा कि ये जो फ़िल्म है, ये डायरेक्ट की है आरती काड़व ने। और जो है इसमें काम किया है, इसमें लीड रोल में है दंगल गर्ल सानिया मल्होत्रा, जिन्होंने उनकी मैंने दूसरी फ़िल्में भी देखी है, जैसे पगलेट देखी मैंने और बधाई हो देखी और उसके अलावा भी मैंने उनकी अ, एक आध फ़िल्म और देखी है मैंने उनकी, बधाई हो देखी, पगलेट देखी मैंने उनकी और मुझे वो हर फ़िल्म में दंगल तो देखी ही थी, तो मुझे अच्छी लगी वो फ़िल्म में। तो ये भी एक कारण था इस फ़िल्म को देखने का और उसमें दूसरे लीड रोल में है जो है दिवाकर, सानिया मल्होत्रा का नाम ऋचा है और उनके पति जो निशांत दहिया हैं, वो हैं उनका नाम है दिवाकर और उनके ससुर जो हैं वो कंवलजीत हैं। कंवलजीत काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में हैं और हम उन्हें जानते हैं। तो फ़िल्म शुरू होती है कि ऋचा अपने डांस ट्रूप के साथ में डांस करती है और बड़ा ही प्यारा-सा डांस करती है, उसका डांस जो है बड़ा अच्छा रहता है। वहाँ कोरियोग्राफ़ी की वाक़ई में तारीफ़ करनी पड़ेगी। और जब जो दिवाकर यानी ऋचा के हस्बैंड जब आते हैं ऋचा को देखने, तो बड़े ही प्यार से, रोमांटिक से इंसान लगते हैं, दोनों की बड़ी अच्छी बातें होती है। ऋचा भी बहुत चुलबुली सी लड़की रहती है। अ, वे बताते हैं उसके पति कि वो जो है गायनेकोलॉजिस्ट हैं और तो इस तरह से जब शादी होती है तो बड़ा अच्छा-सा रिलेशनशिप दिखाया जाता है पति-पत्नी का। लेकिन ना फिर धीरे से जब घर के काम की बात आती है, वैसे ये बता दें कि ये फ़िल्म मलयालम में एक फ़िल्म बनी थी 2021 में, द ग्रेट किचन, उसी की रीमेक है। तो घर के काम की बारी आती है, तो वो बड़े मस्ती में काम करती है। जैसे जनरली लड़कियाँ अपने घरों में काम करती है कि काम करते-करते कुछ बीच में खा भी लिया। लेकिन शादी के बाद ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भई आप कुछ खाते जा रहे हो, चुगते जा रहे हो और काम कर रहे हो। तो इस बात पर उसको ताना पड़ता है। और जो है उसकी सास जो रहती है ऋचा की, वो पीएचडी रहती है इकोनॉमिक्स में, लेकिन वो महिला बहुत ही दबी-दबी, थकी-थकी और हमेशा घर का काम करते हुए एक ड्यूटीफुल वाइफ की तरह जो है अपना जीवन बसर करती है। और वो इसको अपनी नियति मान लेती है कि उसे घर का काम ही करना है और कहीं भी उसके चेहरे पे शिकन या उफ़ नाम की चीज़ नहीं होती है।
तो सानिया मल्होत्रा या ऋचा जो है, वो खाने से वो चाहती है कि वो सबसे अच्छा खाना बनाए और बहुत कोशिश भी करती है और बड़े उत्साह से वो सोचती है कि कहीं तो उसकी तारीफ होगी उसके खाने की। लेकिन उसके ससुर जो कंवलजीत रहते हैं, वो हमेशा उसके खाने की मीन मेख निकालते हैं। तो वो बड़ी मायूस सी हो जाती है और ये हालत रहती है कि कंवलजीत को अगर वॉक पे जाना है, तो शू स्टैंड में से चप्पल भी निकाल कर उनकी वाइफ देती है। और इसमें फ़िल्म में ये दिखाया गया है कि जो आदमी रहते हैं, वो तो योगा करते हैं। कंवलजीत उसके ससुर जो रहते हैं, वो नियमित वॉक पे जाते हैं, योगा करते हैं और उनके जो हस्बैंड रहते हैं, वो टेनिस खेलते हैं। लेकिन महिलाओं के जीवन में ऐसा सुख अधिकतर महिलाओं के जीवन में नहीं है कि वो अपनी सेहत को लेकर कहीं कुछ अ, कर पाए, क्योंकि उनकी सेहत तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। पूरा घर जो है वो बिखर-बिखर सा जाता है अगर घर की महिला जो है, उसके साथ कोई परेशानी होती है तो। तो वो तो मतलब महिला के लिए नेचर से भी उसका पूरा अ, कनेक्शन टूट ही जाता है। ना तो कभी वो सनसेट देख पाती है, ना कभी वो सनराइज़ देख पाती है। उसकी तो सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, सब किचन में ही गुज़रती है। तो किचन जो रहता है वो बेसिकली एक बहुत प्यारा-सा स्वाद, सुगंध, रंगों का संसार है, जिसमें से बड़ी प्यारी-सी खुशबू आती है जो भूख जगाती है। लेकिन कौन समझ सकता है कि इस किचन में महिलाएं जो काम करती रहती है, उनकी तकलीफ भी जुड़ी हुई रहती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं जो है अपना सर्वस्व देना चाहती हैं जब काम करती हैं तो। अ, लेकिन ये काम जो है एक बोझ नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान चाहे वो महिला ही क्यों ना हो, वो कोई मशीन नहीं है और एक सा काम करने से ऊब होने लगती है। कई बार तो ऐसा होता है कि चाय बनाना जैसा छोटा-सा काम जो है, वो भी एक पहाड़ जैसा लगने लगता है। रोज की रोज एक जैसा काम करना, रोज की रोज एक जैसा काम करना और कभी किसी दिन शॉर्टकट की बात हो, तो सभी नाखुश हो जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? और वो महिला जो घर के हर मेंबर की रुचि का ध्यान रखती है कि इसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, तो उसकी रुचि का तो खाना बहुत कम बना पाती है। कोई टोकता नहीं है, रोकता नहीं है, लेकिन फिर भी जब दूसरा इतना सारा काम करना पड़ता है, उसके बाद खुद के लिए तो करने का मन ही नहीं बचता है। और जब इतने प्यार से सबको खाना खिलाया जाता है, उसके बाद तो खुद खाने का मन ही खत्म हो जाता है। वो जैसे-तैसे, कभी तो मैंने कई महिलाओं को देखा कि मोटी रोटी बना के बैठ जाती हैं कि जैसे-तैसे पेट भरना है, या बिल्कुल बेमन से खाना खाती है क्योंकि सबको खिलाने के बाद उनको भूख ही नहीं बची होती है। तो ये बात फ़िल्म में अ, मुझे बेसिकली एक और चीज़ अच्छी नहीं लगी। हाँ, एक बार वो जब एक ऋचा की फ्रेंड के यहाँ पर जाते हैं, तो फ्रेंड के हस्बैंड काफ़ी उसका घर के कामों में हाथ बटाते हैं। तो ऋचा मज़ाक-मज़ाक में कहती है कि उसके पति को तो एक फ्री की नौकरानी मिल गई है, ऋचा ये, ऋचा वो करो, ऋचा ये करो, ऋचा वो करो। तो पति उस समय तो उसे कुछ नहीं बोलते हैं, बट बाद में बहुत नाराज़गी जताते हैं और ऋचा को आखिरकार माफ़ी भी माँगनी पड़ती है उनसे। तो हम भारतीयों के घर में खाना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, हम मानते हैं। मैं खुद अपनी बात करूँ तो मुझे खाने को लेके बहुत स्पेसिफ़िकेशन है और इसीलिए मैं खाना बनाने वाली रखती नहीं हूँ, मैं खुद ही खाना बनाती हूँ। क्योंकि मुझे पता रहता है कि मैं दूसरा मेरे स्पेसिफ़िकेशन के हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। तो खाना एक गंभीर मसला है हम भारतीय लोगों के परिवारों में। तो मैं ये नहीं कहती कि आजकल की लड़कियों को
वैसे वो ऐसा करती नहीं है, उनको खाना बनाना आना चाहिए। और न सिर्फ लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए, लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि लड़कों को भी तो कई बार घर से बाहर जाना पड़ता है और रोज-रोज होटल का खाना खाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को खाना बनाना आना चाहिए। और मैं तो कभी-कभी महिलाओं को प्रिविलेज्ड मानती हूँ कि ये सुख उनके हाथ में आया है, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। मैंने जैसे बताया कि किचन का संसार जो है बहुत ही स्वाद और सुगंध और रंगीन सा संसार है और बड़ा ही क्रिएटिव चीज़ है खाना बनाना। तो महिलाएँ प्रिविलेज्ड है और कभी-कभी मुझे दुःख होता है कि आदमी जो है वो इस सुख से वंचित रह जाते हैं। ये आनंद ले ही नहीं पाते क्योंकि वो ट्राई नहीं करते। और कहीं न कहीं उनके अंदर ये फ़ीड भी रहता है कि ये हमारा काम नहीं है या हम ये नहीं कर पाएँगे। आजकल तो देखने में ऐसा आ रहा है कि आदमी घर में नौकर रख देते हैं, खुद काम नहीं करते हैं। पर नौकर के बनाए हुए खाने में इमोशंस कहाँ रहते हैं? और खाना एक बहुत ही इमोशनल मसला है, मुझे ऐसा लगता है। एक बार तो उसकी माँ से वो कई बार कहती है कि माँ बहुत काम करना पड़ता है ऋचा। तो माँ कहती है कि लड़कियों का जीवन ऐसा ही होता है। मतलब माँ भी उसकी बात को बहुत ज़्यादा समझती नहीं है और माँ बोलती है कि जा अब अपने भाई को पानी पिला दे, ऑफिस से आया है। तो वो फट पड़ती है। वो कहती है क्यों वो खुद पानी लेकर नहीं पी सकता। तो ये बचपन से इस तरह की जो है आदतें डाली जाती है और रसोई जो है ऋचा का सिंक वो खराब हो जाता है। बहुत असुविधा होती है उसको काम करने में। वो कई बार बताती है घर के आदमियों को, लेकिन घर के आदमी उस बात को सुनते ही नहीं है। उन सबको परफेक्ट काम तो चाहिए रहता है, लेकिन जो असुविधाएं जुड़ी हुई रहती है किचन से, उस पर किसी को भी काम नहीं करना रहता है। और वो आदमी जो चाहते हैं कि वो किचन को अपना सबसे ज्यादा समय दे और इतना स्पेसिफिकेशन लिए हुए रहते हैं। तो ऋचा जब कभी कहती है अपने पति से कि मुझे थोड़ा प्यार तो करो, तो आदमी कहता है क्या प्यार करें तुम्हें, हर समय तो तुम में से किचन की बदबू आती रहती है। वो किचन जो उस महिला पर थोप दिया जाता है, उसके लिए जब ऐसा बोला जाता है तो वो चुप हो जाती है, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। और एक सीन बहुत अच्छा लगता है जब सब घर के आदमी बाहर गए हुए रहते हैं और ऋचा जो है कान में ईयरफोन लगाती है, हाथ में पुदीना रहता है उसके, एक हाथ में संडासी रहती है और वो अपनी धुन में रसोई में खुल के नाचती रहती है। मतलब नाच डांस जो है उसके शरीर से फूट फूट पड़ना चाहता है। वो बहुत मन मारकर जो है डांस से दूर रहती है। इतने में उसके ससुर आ जाते हैं, तो हम मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते उस समय। तो ऐसे करके फिल्म कई बातें कहती है, जैसे सिलबट्टे पे चटनी पीसना। तो ये बातें, मिक्सी में चटनी नहीं पीसना, तो कहीं ना कहीं वो चुलबुली सी ऋचा, उसकी ऐसी हालत हो जाती है, वो भी अपनी सास की तरह ही दबी दबी, सहमी सहमी, थकी थकी, बुझी बुझी दिखाई देने लगती है। और पति भी उसकी इस बात को समझता नहीं है। और पति का एक बात बड़ी अजीब सी लगती है, जब वो अपनी सहेली को बोलती है कि इनको तो नौकरानी मिल गई है, तो पति कहता है हाँ तो क्या हो गया, मैं भी तो क्लिनिक में कितने घंटे काम करता हूँ। मतलब मैं क्लिनिक में इतने घंटे काम करता हूँ, तो तुम भी तो काम कर सकती हो दिन भर घर पे। ये कैसी सोच है, कितनी गलत सोच है। तो ये सुनकर बड़ा बुरा सा लगता है कि उसका पति इस तरह की बातें करता है। और जब एक बार घर में मेहमान आते हैं तो ऋचा को इस तरह से ऑर्डर दिया जाता है सबकी पसंद के हिसाब से कि वो बिल्कुल, उसको कुछ समझ नहीं आता है, सिंक काम करता नहीं रहता है और सब उसको ऑर्डर देते हैं।
वो उसे लगता है अब वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी, तो वो सिंक का पानी लेती है। खैर मैं अभी इसका एंड नहीं बताना चाहूँगी, पर मैं उस एंड को मैं नहीं कहती कि मुझे नहीं पता, वो एंड ने मेरे मन में भी बहुत सारा जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने पे मुझे मजबूर किया कि वो जो करती है क्या वो सही रहता है, या शी शुड हैव जस्ट वॉकड आउट। मतलब मैं खुद हूं तो मेरी बदला लेने की कभी नियति नहीं रही। जो चीज मुझे नहीं जमती आई जस्ट वॉक आउट। तो वो एंड हो सकता है आज की लड़कियों के लिए वो एंड उनको अच्छा लगा हो, और हमारे जनरेशन्स को ये वाला एंड अच्छा ना लगा हो। कई पुरुष ये कहते नजर आ रहे हैं कि दो लोगों का खाना बनाने में क्या वो इस तरह से परेशान हो जाती है। पर इतने स्पेसिफिकेशन के साथ तो कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा। पर हो सकता है कि फिल्म में थोड़ा एक बड़ा परिवार भी बताया जाना था बजाय दो लोगों के, और वो बताते तो शायद फिल्म ज़्यादा जो है सही लगती। पर होता ऐसा है, जॉइंट फैमिलीज रहती हैं, महिलाओं को इतना काम करना पड़ता है। अभी हो सकता है कि आज की लड़कियां ना भी करती हो तो उनकी माँ से पूछे, वो अपनी दादी से पूछे कि किस तरह से उन्होंने कितना काम किया है। और वह त्योहार, जब त्योहार पे व्यंजन बनते हैं तो वो समय एक महिला के लिए कितना मतलब परेशानी वाला हो जाता है जब उसको इतना सारा काम करना पड़ता है। तो मुझे अच्छा लगा कि महिला के घर के काम, उसमें किचन तो एक ही बात है, दूसरे बहुत सारे काम हैं, तो उस पर कोई फिल्म बनी है। क्योंकि मैंने भ्रूण हत्या पे देखी है, डोमेस्टिक वायलेंस पे देखी है, दहेज पर फिल्में देखी है, पर इस तरह से घर का काम, उसमें भी किचन, तो ये एक पहली फिल्म बनी है। और बहुत अच्छी फिल्म बनी है ये बेसिकली, और मुझे लगता है कि सबको देखना चाहिए। और इस मामले में मैं ओटीटी की तारीफ भी करूंगी कि 199 के सब्सक्रिप्शन में हम 1 महीना फिल्म देख सकते हैं, जहां 199 में हम एक ही फिल्म थिएटर में जाके देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ओटीटी ने फिल्मों को कॉमन मैन तक लेकर आया है, लेकिन ओटीटी ने कंफ्यूजन भी बढ़ाया है, क्योंकि इतनी सारी फिल्में हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम कौन सी देखें और कौन सी नहीं देखें। इसके साथ ही जो है कई फिल्म, बातें तो बहुत सारी है फिल्म के बारे में करने के लिए, किसी और उसमें बात करेंगे हम, क्योंकि मेरा वीडियो वैसे ही काफी लंबा हो गया है। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार।